नमस्कार। किसी ने खूब कहा है, हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाव पाव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाव पाव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो ज़िंदगी ही क्या जो छाव छाव चली, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाव छाव चली। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि हरियाणा के अंदर रुबाई सम्राट किसे कहा जाता है, या फिर अगर आपको जानना है हरियाणा का राजकीय स्तनधारी पशु कौन सा है, या फिर अगर आपको जानना है कि हरियाणा के अंदर तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा किसने दिया और किसने समाप्त किया, या फिर अगर आपको जानना है कौन सी घटना से 1857 की क्रांति में हरियाणा के अंदर ब्रेक लग गए थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार सभी का, एक बार फिर एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हरियाणा के राजकीय पशु, पक्षी, फल, साग इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक हरियाणा का राजकीय। सबसे पहले अगर बात करें हरियाणा का राजकीय दिवस, तो कब मनाया जाता है? भाई हरियाणा का राजकीय दिवस कब बनता है? 1 नवंबर को। 1 नवंबर याद रखना, 1 नवंबर को ही हरियाणा आजाद हुआ था या अलग हुआ था। हम पंजाब से अलग कर दिए गए थे और उस दिन मंगलवार था। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर अगला है हरियाणा का वीर शहीदी दिवस। वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर। अब 23 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखो, 23 सितंबर को हमारे यहां पर एक राव तुलाराम थे। कौन थे? राव तुलाराम। अब राव तुलाराम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राव तुलाराम के बारे में ऐसा माना जाता है, देखो, राव तुलाराम का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 रामपुरा के अंदर। रामपुरा, और रामपुरा कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। कहा ये रेवाड़ी के अंदर है। ये जन्म हुआ था राव तुलाराम को। 1857 के क्रांतिकारी थे ये हमारे राव तुलाराम। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 1863 को। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर के अंदर, सॉरी लाहौर नहीं, काबुल के अंदर। कहाँ हुई थी? काबुल के अंदर। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। काबुल हमें पता है कहाँ पर है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर हो गई थी। तो 23 सितंबर को राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। उसी की याद में हम शहीदी दिवस मनाते हैं, हरियाणा का शहीदी दिवस। अब एक चीज और याद रखना, 16 नवंबर 1857, तारीख याद रखना, 16 नवंबर 1857 के अंदर एक महेंद्रगढ़ के पास में नसीबपुर जगह है। नसीबपुर जगह है, नारनौल महेंद्रगढ़। नारनौल महेंद्रगढ़, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? राव तुलाराम का सामना हुआ था। राव तुलाराम का सामना हुआ किससे? अंग्रेजों से। किससे हुआ था? अंग्रेजों से हुआ था। 1857 की क्रांति करने लग रहे थे। और ऐसा माना जाता है कि नसीबपुर की घटना के बाद ही हरियाणा में 1857 की क्रांति को ब्रेक लग गए थे। क्या लग गए थे? ब्रेक लग गए थे। यही है वो। ये HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हरियाणा में नसीबपुर की घटना से क्या हो गया था? 1857 की क्रांति को ब्रेक लगे थे। नसीबपुर कहाँ है? नसीबपुर है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। अब एक बात और याद रखना, हमने यहां पर अंग्रेजों का भी नुकसान किया था। अंग्रेजों का नुकसान क्या था? कर्नल गेरार्ड, इसकी मृत्यु कर दी थी हमने, ठीक है। यहां पर जब 1857 की क्रांति होने लग रही थी तो ये था हमारा
राजकीय शहीदी दिवस। अब राजकीय शहीदी दिवस के बाद में आगे बढ़े तो सबसे पहले आता है, आगे पढ़ते हैं, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी सबको पता है कौन है हमारा राजकीय पक्षी? राजकीय पक्षी है काला तितर। काला तितर। और काला तितर न मिले, आजकल स्मार्ट बनना हमें, तो काला तितर नहीं मिलेगा तो उसकी जगह क्या मिलेगा हमें मिलेगा ब्लैक फ्रैंकोलिन। क्या मिलेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन मिलेगा। और याद रखना काला तितर सबसे ज्यादा कहां मिलता है हमें? सिरसा के अंदर मिलता है। कहां मिलेगा? सिरसा के अंदर। और सिरसा के अंदर भी एक बात और याद रखना, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहा ये है सिरसा के अंदर। और हरियाणा की सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का। अब ये कब बना भाई? अबू शहर की अगर बात करें, अबू शहर है, ये कब बना था? 1900। अबू शहर कब बना है? अबू शहर 30 जनवरी 1987 के अंदर बना है अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। और क्षेत्रफल की बात करें इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर जमीन के अंदर है ये। 11,530 हेक्टेयर जमीन के अंदर है। ठीक है, ये हम हरियाणा का राजकीय पशु पक्षी दिवस इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा हरियाणा का राजकीय दिवस के बारे में है, राजकीय कवि के बारे में है, राजकीय फिल्म के बारे में आएगा, हमारे राजकीय पेड़ के बारे में है आज का हमारा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, चलो। राजकीय पक्षी के बाद में बात करें तो आगे है राजकीय कवि। तो राजकीय कवि की बात आए तो सबको पता है राजकीय कवि कौन है। अभी उनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ था, हमारे हिसार से संबंधित है, आप सभी को पता है कौन है हमारे? उदय भानु हंस। उदय भानु हंस। ठीक है, हमारे राजकीय कवि कौन है? उदय भानु हंस हमारे राजकीय हंस है। अब देखो ये क्या थी? ये हिंदी के पोएट थे भाई, हिंदी के कवि थे। और ये क्या लिखते थे? ये रुबाइया लिखते थे, रुबाइया लिखते थे। ठीक है, और रुबाइया लिखने की वजह से ही इनको किसके नाम से जानते हैं? रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। इनको किन के नाम से जाना जाता है? रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब देखो थोड़ा सा हम उदय भानु हंस के बारे में पढ़ लेते हैं। उदय भानु हंस का जन्म की बात करें, सबसे पहले इनकी जन्म की बात करें तो उदय भानु हंस का जन्म 2 अगस्त 1926 को हुआ था। कब हुआ? 2 अगस्त 1926 को हुआ। कहाँ हुआ? दियार दीन पनाह, ये है मुजफ्फरगढ़। और ये मुजफ्फरगढ़ कहाँ है? ये है पाकिस्तान। यहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी 26 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 26 फरवरी 2019। कहां पर? हिसार। अब उदय भानु हंस के कुछ कविताएं हैं, काफी बार हमारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। कविता HSSC ने भी पूछा है, कविता कौन कौन सी थी इनकी? अगर की कविताओं की बात करें ना तो कविता सबसे पहले हंस मुक्तावली, हंस मुक्तावली। और कौन सी है? देशन में देश हरियाणा, देशन में देश हरियाणा, ये भी है। उसके बाद में और कौन सी है? और इनकी है संत सिपाही, संत सिपाही। अब देखो संत सिपाही की बात करें ना, संत सिपाही 10वें गुरु से है रिलेटेड। 10वें गुरु
10वें गुरु कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के 10वें गुरु पर है संत सिपाही। और इसी संत सिपाही से खुश होकर, याद रखना, यूपी सरकार ने इन्हें निराला, कौन सा पुरस्कार? निराला पुरस्कार से सम्मानित किया। निराला पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको? उदयभानु हंस को। ये हमारे राजकीय हरियाणा के कवि थे ये, ठीक है। कौन थे वो? उदयभानु हंस। अब उदयभानु हंस के साथ साथ में एक दो नाम और आते हैं। देखो, हमारा राजकीय व्यंग कवि की बात करें तो दो आते भाई। व्यंग मतलब कटाक्ष करना, हंसी मजाक में एक दूसरे का कटाक्ष नहीं करते, वो व्यंग कवि। और आप लोगों ने काफी बार इनके बारे में सुना, एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एक तो है मीर जाफर जठाली, और कौन है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा कहां से है? नारनौल, या फिर आप महेंद्रगढ़ करते हो, महेंद्रगढ़। नारनौल के अंदर नांगल चौधरी है, वहां से आपको सुरेंद्र शर्मा मिलेंगे। ये हमारे कौन है? राजकीय व्यंग्य कवि। उसके बाद में राजकीय कवि और व्यंग्य कवि के बाद में आगे बढ़े तो अगला है हरियाणा का राजकीय पशु। कौन है हरियाणा का राजकीय पशु? आप सभी को पता है, ये काफी बार एचएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे। और आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा, आप देखोगे कि इनमें से एटलीस्ट लगभग 100% सारे के सारे क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एचएसएससी द्वारा न पूछा गया हो। और हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे हर एक को एक एक करके। अगला था हमारा राजकीय पशु। सबको पता है हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण। काला हिरण है, ठीक है, काला हिरण हमारा। अगर काला हिरण न मिले तो क्या मिलेगा हमें? ऑप्शन ब्लैक बक। काला हिरण नहीं मिलेगा तो आपसे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ब्लैक बक वाला और काला हिरण। ये काफी बार एचएसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कौन सा भी हमारे यहाँ पर? काला हिरण। और एक बार तो देखो, आपकी बार डी ग्रुप के अंदर काला हिरण की जगह काला हिरण न देखे तो क्या था? कृष्ण मृग। कृष्ण मतलब काला। अब भगवान कृष्ण भी काले थे, सांवले थे, तो वहां से लिया कृष्ण मृग मिलेगा आपको। हम कई बार क्या करते हैं यहाँ पर, कई बार हम करते हैं नील गाय। नील गाय जो कि गलत आंसर है। अगर आपके पास में ऑप्शन के अंदर काला हिरण है तो नील गाय आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, अगर नील गाय ऑप्शन न मिले, 12 सिंगा नील गाय, ये सारी सारी एक ही प्रजातियों के अंदर आते हैं। अगर आपके पास में काला हिरण ऑप्शन में या मृग कृष्ण ऑप्शन में न मिले तो आप नील गाय जाओगे। क्या जाओगे? नील गाय। अब नील गाय क्या है? नील गाय हमारा राजकीय, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, राजकीय स्तनधारी पशु की पूछे तो कौन सा आएगा? नील गाय। कौन सा आएगा? नील गाय। अच्छा, पता नील गाय से एक बार हमें पता कि काला हिरण केस में सलमान खान था, सलमान खान का केस चला था, ठीक है। तो हरियाणा के मंसूर अली खान पटौदी कौन थे? मंसूर अली खान पटौदी हरियाणा क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन थे ये मंसूर अली खान पटौदी। ये हरियाणा के पटौदी गांव से संबंधित है, गुड़गांव के अंदर पटौदी है, वहां से संबंधित है। इनका केस चलता था भाई नील गाय के ऊपर। किनका था? मंसूर अली खान पटौदी। नील गाय का केस चलता था, कहां चलता था? इनका झज्जर चलता था, और इनका चलता था जोधपुर के अंदर, सलमान खान वाला। तो आपसे अगर पूछ ले तो हरियाणा के ऐसे कौन से व्यक्ति था जिसका केस झज्जर की कोर्ट के अंदर चलता था और वो भी नील गाय से संबंधित, तो कौन सा आएगा? वो आएगा मंसूर अली खान पटौदी, ठीक है। अब देखो, तो नील गाय आपको कब करना है? जब स्तनधारी आपको मिले। अगर काला हिरण आपके पास में ऑप्शन है तो पहले काला हिरण या कृष्ण मृग करोगे, फिर करोगे आप, अगर ये ऑप्शन में दोनों नहीं है तो फिर कौन सा आएगा? नील गाय।
अब स्तनधारी पशु के बाद में बात करते हैं पेड़, राजकीय पेड़। अभी कौन सा है राजकीय पेड़? पीपल है, बरगद नहीं है, कभी आप गलत कर दो। पीपल हमारा राजकीय पेड़ आता है हमारे यहाँ पर, ठीक है। बरगद करोगे तो हमारा नेशनल आ जाएगा, हमारा इंडिया का आ जाता है बरगद के बारे में। राजकीय पेड़ कौन सा है? पीपल आ जाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इसका साइंटिफिक नेम है फिगस रेलिगियोसा। साइंटिफिक नेम क्या है पीपल का? फिगस रेलिगियोसा इसका साइंटिफिक नेम है। पेड़ के बाद में अगला कौन सा है? राजकीय चिन्ह। कौन सा है राजकीय चिन्ह? ये तो आप इजीली बता सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि हमारे आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह उसके पीछे आता है, और हमारा राजकीय चिन्ह कौन सा है? शंख। वैसे भी आप याद रखना, महाभारत थी ना, महाभारत की शंख बजा के ही शुरुआत की जाती, तो एंडिंग भी शंख बजा के की जाती थी। और महाभारत कहाँ हुई थी? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई थी, आपको पता ही है। तो हमारा राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? राजकीय चिन्ह आ जाता है शंख, आपका राजकीय चिन्ह आता है। अगला है फल, राजकीय फल। राजकीय फल, राजकीय फल कौन सा है हमारा? राजकीय फल कौन सा भाई? राजकीय फल है आम। और आम का अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। ये हमारा राजकीय फल है आम। और पता है ना, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा आम, सबसे ज्यादा आम कहाँ होते हैं? करनाल के अंदर होते हैं। आप अंबाड़ा पढ़ते हो, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? करनाल के अंदर होते हैं आम। और आमों का मेला भी लगता है हमारे यहाँ पर, आमों का मेला। कहाँ लगता भी आमों का मेला? पंचकुला। कहाँ लगता है? पंचकुला के अंदर आमों का मेला लगता है, ठीक है। हम कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? राजकीय पशु पक्षी चिन्ह, स्तनधारी पशु, पेड़, इनके बारे में पढ़ने लग रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक ही इसी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का राजकीय त्योहार। कौन सा है भाई हमारा राजकीय त्योहार? आप सभी बता सकते हो कौन सा है राजकीय त्योहार? राजकीय त्योहार, राजकीय त्योहार, राजकीय त्योहार हमारा है टिक्का या फिर तीज। आपको कोई सा भी ऑप्शन मिल जाए। और टिक्का कौन सा? ना 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 ना, जो आप सोच रहे हो वो वाला नहीं। टिक्का है जो भैया दूज वाला बोलते हैं, वो वाला। कौन सा टिक्का? ये भैया दूज वाला है, भैया दूज वाला। न कि आप सोच रहे हो लगन वाला जो शादी के अंदर आता है, ठीक है। ये वाला टिक्का नहीं, ये हमारा राजकीय त्योहार है। और तीज, तीज के बारे में सबको पता है, सावन महीने के तृतीया को आता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे तीज के बारे में। सावन महीने की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? तीज त्योहार आता है। आपके पास में पुलिस के अंदर भी, एसआई के अंदर भी, एचएसएससी के काफी क्वेश्चंस के अंदर आपके बारे में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। त्योहार के बाद में बात करें, राजकीय मिठाई। अच्छा, मिठाई का नाम लेके मुंह में पानी आ गया। कौन सी है भाई? कौन सी? जलेबी। बिल्कुल गलत आपका, हमारा जलेबी आंसर नहीं है। और आप देखोगे बच्चे लगभग जलेबी आंसर करके आते हैं, और जलेबी जो कि गलत है। कौन सा है? घेवर है। कौन सा है हमारा? घेवर। एक विशेष प्रकार की मिठाई है घेवर मिठाई, विशेष प्रकार की। और आप देखोगे कि ये एरिया के अकॉर्डिंग होती मिठाइयाँ। आप थोड़े से आगे जाओगे तो आपको अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलेगी, आप थोड़ा सा आगे जाओगे अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिलेगी। तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया सारे अपनी अपनी मिठाइयाँ डिसाइड करते हैं। हमारी कौन सी है? घेवर। और घेवर के बारे में देखें तो घेवर कब दिया जाता है? आपने देखा होगा घेवर कब दिया जाता है? अभी घेवर दिया जाता है
कोथली के अंदर, ठीक है, कब कब दिया जाएगा, कोथली में दिया जाएगा घेवर। और किस में दिया जाता है आपसे, सिंधारा, ठीक है, इसके अंदर आप घेवर देते हैं। आप देखो कई बार कोथली और सिंधारा से हमारा कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, HSSC कोथली और सिंधारा से कई बार क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने देखो, क्योंकि हरियाणा कल्चर से आप देखो 2-3 क्वेश्चन तो हर बार पूछते हैं। आपसे पूछा था कि नीम चढ़ाई दूल्हे के आगमन पे, उसका आंसर था। और अमावस पे किसकी पूजा नहीं की जाती या किसका रेस्ट होता है, बैलों का, आपसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। खोड़िया नृत्य आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सारे के सारे आपके क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं, हरियाणा के HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछ चुके। तो अगर बात करें ना कोथली की, सिंधारा की या सिंधा, ठीक है, अब इसका भी थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो कोथली वगैरह कब दी जाती है, कोथली दी जाती है दुल्हन पक्ष द्वारा आगे वाले से दिए जाते हैं। दुल्हन साइड से, फीमेल साइड से दूल्हे की साइड दी जाएगी, दुल्हन पक्ष से दूल्हे पक्ष पे दी जाएगी, यानी कि फीमेल से मेल, ठीक है। वो आती भी वहां से भेज देते हैं, ये शादी के बाद में भेजी जाती है सिंधारा वगैरह आपका, ठीक है, वहां से आगे आता है और पुरुष व्यक्ति के अपने उसके सासरे पहुंचा दी जाती है। और सिंधारा कब होता है, तब रिश्ता हो जाता है ना, रिश्ता होने के बाद में ये मेल साइड से फीमेल को दिया जाता है, मेल साइड से फीमेल को दिया जाता है, ठीक है। और सिंधारा कब दिया जाता है, तीज। आंसर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, सिंधारा या कोथली कब दी जाती है, तो तीज आपका आंसर है। और सिंधा वगैरह है, कोथली वगैरह है, ये आप संक्रांति भी आपका आंसर हो सकता है यहाँ पर। ये हमारा राज की मिठाई था, राज की मिठाई कौन सी थी, घेवर हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में मिठाई के बाद में अगर आप पढ़े तो अगला है उपन्यास, राजकीय उपन्यास। राजकीय उपन्यास कौन सा भाई, सबको पता है, जाड़ू फिरी। किसके द्वारा लिखा गया था, राजा राम शास्त्री। राजा राम शास्त्री MP भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। हमारा राजकीय उपन्यास और HSSC ने क्वेश्चन पूछा बहुत बारी, जाड़ू फिरी आंसर था, काफी बार क्वेश्चन पूछा HSSC ने। उपन्यास के बाद में कौन सा आता है, उपन्यास के बाद में अगर बात करें तो अगला हम करते हैं हमारा खेल, राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती। कौन सा था हमारा राजकीय खेल, कुश्ती हमारा राजकीय खेल है। अब देखो कुश्ती के साथ में विनेश फोगाट को आपके बारे में पता है, विनेश बबीता फोगाट है, ठीक है। और साक्षी मलिक है जो कि ओलंपिक में वो लेके ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, पहली महिला है जो कुश्ती के अंदर लेके आई थी ओलंपिक के अंदर। अब देखो कुश्ती से 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बनते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी है किसकी, कुश्ती की, राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी। ये नेशनल लेवल की कहां पर है, ये सोनीपत के अंदर है। कहा ये, सोनीपत। एक और है हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी। ये कहा है, ये है रोहतक। और इसका उद्घाटन पता किसने किया था, MC मैरी कॉम। किसने किया था इसका उद्घाटन, MC मैरी कॉम ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी अगर आपको डाउट पूछनी है, अगर आपकी कोई डाउट रहती है तो जो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, फोन नंबर दे रखा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हो, मैसेज वगैरह करके आप आपकी डाउट क्लियर कर सकते हो। और हमारे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे से आगे क्लासेस मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। कुश्ती के बाद में अगर बात करें, अगला है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा कौन सी हमारी, हमारी है हिंदी। काफी सोचते होंगे कि हरियाणवी, हरियाणवी बोली है। और बोली और भाषा में सिंपल सा साधारण सा आंसर है कि बोली की कोई भी लिपि नहीं होती,
और भाषा की लिपि होती है। तो क्या आप हरियाणवी को लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। आप देखोगे कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको आप लिख ही नहीं सकते। तो ये बोली है, और बोली की क्या होती है? लिपि नहीं होती, और भाषा की लिपि होती है। तो हमारी राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। अब क्वेश्चन देखो कौन सी हमारी राजकीय दूसरी भाषा, दूसरी भाषा कौन सी? दूसरी भाषा पंजाबी। कौन सी है? पंजाबी भाषा दूसरी। ये 2010 में प्रोत्साहन दिया किया था किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पंजाबी भाषा को दूसरे भाषा का प्रोत्साहन करने वाले कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 के अंदर। देखो अब दूसरी भाषा अगर बात करें, पहले की बात करें तो पहले की दूसरी भाषा आपसे क्वेश्चन पूछ चुके हैं एचएसएससी के अंदर। तमिल को दर्जा दिया था भाई, तमिल भाषा को 1970 के अंदर। और 1970 में आपको पता था कि जैसे ही आपातकाल हटा था, आपातकाल हटने के बाद में बंसीलाल, कौन थे? बंसीलाल, बंसीलाल ने तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया। पता है एक्चुअली इसके पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे कि देखो पहले थोड़ा सा इतिहास के अंदर पीछे जाके देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि ज्ञानी जेल सिंह सबसे कम पढ़े लिखे हमारे राष्ट्रपति बने थे, और उस टाइम पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो राजीव गांधी ज्ञानी जेल सिंह को, जो कि राष्ट्रपति है, उसको इतनी अहमियत नहीं देते थे। और अहमियत नहीं देते थे तो ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया कि एक बार डाक धन विधेयक आया, डाकघर धन विधेयक आया, उसको क्या किया? वहीं पर रोक दिया, उसको पास ही नहीं होने दिया था। और उस पर अपनी विटो पावर लगा दी। तो उन्होंने सीधे सीधे अक्षरों में कर दिया था कि मैं नहीं मानता, और सीधे सीधे अक्षरों में उसको वहीं पर रोक दिया था। ऐसी सिचुएशन हमारे हरियाणा के अंदर आई। हरियाणा के अंदर क्या हुआ कि बंसीलाल के पास में लोग आए और आके बोलने लगे भी पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा बना दो, कोई बोलता कि हरियाणवी भाषा को दूसरी भाषा बना दो। उन्होंने क्या किया? उसको सबक सिखाने के लिए बंसीलाल थे ही ऐसे, उन्होंने बोल दिया नहीं, इन सभी को छोड़ो, तमिल भाषा को दूसरी भाषा बना दिया। तो हमारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि हमारी द्वितीय भाषा कौन सी थी? हमारी तमिल भाषा द्वितीय भाषा थी। और इसको खत्म करी किसने थी? इसको खत्म किया था ओम प्रकाश चौटाला ने खत्म किया था। ठीक है, आगे अगला है राजकीय फूल। राजकीय फूल कौन सा भी हमारा राजकीय फूल? हमारा राजकीय फूल है कमल। कौन सा है? कमल, लोटस। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो लोटस का साइंटिफिक नेम है निलुम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, न्यूसीफेरा, ये है साइंटिफिक नेम। ठीक, अब देखो क्या है कि आपको पता होगा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होते हैं? हमारे चंडीगढ़ के अंदर होते हैं। ठीक है, रोज कहाँ होते हैं? चंडीगढ़ के अंदर। और कमल की बात करें, ठीक है, एक याद रखना, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा होगी। कौन से? गुलाब होते भाई, चंडीगढ़। इंडिया की बात करें चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में एक पार्क है जाकिर हुसैन पार्क, जो 1958 में बना था। ठीक है, ये गुलाब के लिए फेमस है। किसके लिए? गुलाब के लिए फेमस है। और कितनी वैरायटी है? 1600 वैरायटी है। 1600 वैरायटी, प्रजातियां है। कितने प्रकार की है? 1600 प्रकार की प्रजाति है गुलाब की। इतने प्रकार की मिलती है हमारे यहां पर। और गुलाब के अंदर हरियाणा में फर्स्ट कौन है? पानीपत है भाई। गुलाब के अंदर पहला कौन आता है? पानीपत पहला आता है गुलाब के अंदर। यहां तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो हमें जो नीचे नंबर दे रखे हैं, आप वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।
आप, या फिर अगर आप एम्बिशन कॉल मैसेज नहीं करना चाहे तो एम्बिशन क्लासेस शिवानी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। अगर आपके डाउट है, आपका हर सॉल्यूशन किया जाएगा एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर। राजकीय फूल कमल के बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे आप देखोगे कि HSSC द्वारा पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछे जा चुके हैं। अगले बात करें तो हरियाणा का राजकीय फल कौन सा है? आम। राजकीय फल कौन सा है? आम है। और आमों का मेला कहाँ लगता है? पिंजौर। पिंजौर में आमों का मेला लगता है। ठीक। उसके बाद में हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी? भाई हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कौन सी है? यह है चंद्रावल। ठीक है। और चंद्रावल 1984 के अंदर आई थी। हरियाणा की सबसे सफल फिल्म में से एक है। पता है चंद्रावल फिल्म को फरीदाबाद के गगन सिनेमा में रिलीज किया गया था। कहां पर किया गया था? गगन सिनेमा में। और उस टाइम पे इतनी सुपर डुपर फिल्म हुई थी कि इसने कितने रुपए कमा लिए थे? 3 करोड़ रुपए कमा लिए थे। शोले वर्गी फिल्म जैसी थी ना, जिसकी कमाई ऐसी फिल्म में कमाई कर गई थी। इतना उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। 3 करोड़ बहुत ज्यादा होते थे। आजकल तो चलो कि 200-300 करोड़ नॉर्मल कमाती है सारी फिल्में, 100 करोड़ तो नॉर्मल डाटा हो चुका है। तो उस टाइम की बात करें तो काफी सफल हुई थी चंद्रावल। अब चंद्रावल के अंदर भी कुछ देखो। चंद्रावल के अंदर अगर हम एक्टर की बात करें, कौन थे भाई? जगत सिंह जाखड़। ठीक है, जगत सिंह जाखड़ थे। ये झज्जर से है। और इसमें एक्ट्रेस कौन थी? एक्ट्रेस थी उषा शर्मा। उषा शर्मा कहां से थी भाई? हिसार से थी। और इसको डायरेक्शन किसने की थी? डायरेक्ट करने वाला कौन था? ये हरियाणा के पहले है, याद रखना सारे के सारे। हालांकि जगत जाखड़ का 2011 में निधन हो चुका है। चंडीगढ़ के अंदर जगत सिंह जाखड़ का निधन हो चुका है। और इसको डायरेक्ट करने का श्रेय, डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे जयंती प्रभाकर। ठीक है, कौन थे? जयंती प्रभाकर। प्रोड्यूस करने वाले यानी कि पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर, ये तो थे निर्माता। प्रोड्यूसर कौन थे? प्रोड्यूसर थे देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर। और इसमें 2 फेमस और हुए थे, रुंडा और खुंडा। ये काफी आपको पता है, रुंडा और खुंडा। वो कौन कौन थे? एक तो था दरियाव सिंह मलिक, और एक कौन थे? नसीब सिंह कुंडू। अब दरियाव सिंह मलिक क्या बने थे और नसीब सिंह कुंडू क्या बने थे? ये तो बने थे खुंडा और ये बने थे रुंडा। ये पहली फिल्म है। और इसके साथ में एक और बात आती है चंद्रावल की। म्यूजिक की बात करें, जेपी कौशिक। तो ये चंद्रावल फिल्म के बारे में बताया कि 1984 के अंदर रिलीज हुई थी, हरियाणा की सबसे ज्यादा सफल फिल्म। अच्छा, इसके बाद में कुछ 1-2 क्वेश्चन और आते भी। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी हम इसी के साथ में, यहां तक आपने लिख लिया होगा, उसी के साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि चंद्रावल के साथ साथ में आते हैं। देखो, हरियाणा की पहली फिल्म के बारे में बात करते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा की पहली फिल्म, और इसमें बहुत ज़्यादा विवाद है पहली फिल्म के बारे में। हरियाणा की पहली फिल्म को लेकर के काफ़ी विवाद है। HSSC ने भी अलग अलग आंसर दिए आपके, ठीक है। देखो आज हम पूरा सिनेमा कर लेते हैं। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी पहली फिल्म थी। ये 84 में थी। ये 1970 के अंदर रिलीज हुई थी भाई। और हरियाणा की पहली विवादित फिल्म कौन थी? धरती। 1969 में ये रिलीज नहीं हो पाई थी भाई। तो आपका आंसर HSSC ने कई बार हरफूल सिंह जाट जुलानी दे रखा है और कई बार आपका धरती दे रखा है, ठीक है। धरती कौन सी थी? विवादित फिल्म थी हमारी, जो रिलीज नहीं हुई थी, 1969 के अंदर बनी थी। और हरफूल सिंह जाट जुलानी कौन सी थी? पहली 1970 के अंदर। एक और आती है हरियाणा की सफल फिल्म, वो थी बहू रानी, ठीक है ना। आनंद शर्मा ने इसको डायरेक्ट किया था। और हरियाणा, ये पहली थी भी, पहली सफल फिल्म। और हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म तो वो कौन थी? चंद्रावल। कौन सी आई थी? चंद्रावल। और कब थी? 1984। और बहू रानी थी कब आई थी? 1974 के अंदर आई थी बहू रानी। उसके बाद में कुछ और फिल्में भी हैं जिसने हरियाणा की फिल्में ने बॉलीवुड के अंदर तहलका मचा दिया था। उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आती है लाडो। लाडो फिल्म है 2000 के अंदर आई थी लाडो। आशुतोष राणा इसके अंदर एक्टर थे। आशुतोष राणा ने अभिनय किया था। और लाडो के अंदर पता है एक रागनी बहुत फेमस हुई थी, राजेंद्र खरकिया की। राजेंद्र खरकिया जो बामड़ा भिवानी के पास में है, वहां पर है राजेंद्र खरकिया। कौन सी थी? पानी आली पानी प्यादे। ये लाडो फिल्म की ही रागनी थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी। लाडो के बाद में अगर अगली फिल्म की बात करें तो अगली फिल्म आती है लाडो के बाद में, वो आती है आपकी सतरंगी। 2015 के अंदर सतरंगी कब आती है? 2015। और इसमें अभिनय करने का श्रेय किसको जाता है? इसमें जाता है यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा कहां पर है? हिसार से संबंधित है भाई यशपाल शर्मा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, हरियाणा के अंदर फिल्म महोत्सव बनाए गए थे 2 बारी। ये चीफ गेस्ट यही थे। कब कब बना था? सबसे पहली बार GJU यूनिवर्सिटी के अंदर बना था। और कब बना था? 11 सितंबर 2016। फिर बना है HAU के अंदर। HAU में कब आया था? यह आया था 7 से 10 सितंबर 2017 के अंदर, ठीक है। और फिल्में भी हमारे यहां पर, कुछ और फिल्मों का अगर जिक्र करें तो पगड़ी फिल्म आती है हमारे यहां पर। पगड़ी फिल्म है, ये कब आई? 2016। उसके बाद में आती है पगड़ी। एक और फिल्म थी ओमपुरी द्वारा। ओमपुरी ने कौन सी थी? सांझी फिल्म थी। सांझी फिल्म 1985 के अंदर। ओमपुरी हमें पता ओमपुरी का संबंध कहां से है? अंबाला से।
अंबाला से ओमपुरी है। ये फिल्म भी यहीं से हरियाणा से रिलीज हुई थी, ठीक है। एक और लाल रंग भी आई थी हमारे यहाँ पर। ये सारी की सारी हमारा हरियाणवी सिनेमा जिसने तहलका मचा दिया था। ये आपने देखा कि सारी सारी हमारे फिल्में आ गई, सिनेमा भी करवा दिया मैंने साथ साथ में हरियाणवी सिनेमा। आगे बढ़ते हैं हरियाणवी सिनेमा। हरियाणवी सिनेमा के बाद में अगर बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हरियाणा का नृत्य। कौन सा हरियाणा का नृत्य? काफी बार आपसे HSSC ने पूछा ये क्वेश्चन हरियाणा का नृत्य के बारे में। और हरियाणा का नृत्य कौन सा है? सांग नृत्य है, राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य कौन सा है? सांग या फिर घोड़ी नृत्य? सांग या फिर घोड़ी नृत्य। अब सांग का इतिहास देखें ना तो सांग सबसे पहली बार हरियाणा में कब और कौन लेके आया इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो इसकी शुरुआत अगर हरियाणा में पढ़े तो 1734 के अंदर हुई थी, 1734 के अंदर हुई थी। और इसको सांग को लाने का श्रेय किसको जाता है? किशनलाल भट्ट। किशनलाल भट्ट को जाता है इसको श्रेय। किशनलाल भट्ट मेरठ के थे भी, मेरठ के थे यूपी के अंदर। और वो कहाँ थे? वो वापरा है सोनीपत में, ठीक है। सोनीपत जिला आप देखोगे मेरठ जिले के थोड़ा नजदीक लगता है यूपी के, तो वहां पर किशनलाल भट्ट आए। और यहाँ पर आते ही आपको यहाँ पर पता कौन है? मानसिंह पंडित लक्ष्मीचंद, ये मिल जाते हैं उसको। और आप देखोगे कि सोनीपत के अंदर ही सांग परंपरा आज भी चली हुई है, सांग परंपरा। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ था, HSSC ने क्वेश्चन पूछा था कि सांग किस पे किया जाता है? अभी ये किस पे किया जाता है? तख्त के स्टेज के ऊपर किया जाता है, ठीक है। तख्त का एक स्टेज बनाया जाता है काठ का, उसके ऊपर किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है HSSC द्वारा, किस पे किया जाता है? टेबल पे किया जाता है या फिर ईंटों के ऊपर किया जाता है, चटाई पे, दरी पे ऊपर किया जाता है? ये ऑप्शन दे रखे थे आपके पास में। अब थोड़ा सा देखो सांग परंपरा हम पढ़ रहे थे कि 1734 के अंदर इसकी शुरुआत हुई किशनलाल भट्ट सोनीपत के अंदर। और कुछ सांगी भी पढ़ लेते हैं हम साथ साथ में। कुछ सांगियों के नाम अगर बात करें तो शुरुआत करते हैं मान सिंह, मान सिंह, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं? मान सिंह। अब मान सिंह के बारे में पता क्या है? ये पंडित लक्ष्मीचंद सोनीपत से ही संबंधित है। वहां पर एक बार मान सिंह आए हुए थे, एक गांव के अंदर इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ था। मान सिंह ने प्रोग्राम शुरू किया तो ऐसा बोला जाता है कि पंडित लक्ष्मीचंद वार पूरी रात इनके बैठे बैठे इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम देखते रहे। इससे इतने प्रभावित हो गए कि इनने इसको गुरु मान लिया। तो मान सिंह का शिष्य कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद। ये इसके गुरु कौन थे? पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु आपसे क्वेश्चन पूछा तो कौन थे? मान सिंह, ठीक है। ये पंडित अब कहां से? पंडित जाट्टी गांव से है, जाट्टी कला सोनीपत के अंदर, सोनीपत। और लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के नाम से जानते हैं, शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का शेक्सपियर, पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है सूर्य कवि। और पंडित लक्ष्मीचंद कहां से थे? जाट्टी कला से संबंध रखते हैं। अब पंडित लक्ष्मीचंद का शिष्य की बात करें तो वो कौन थे? वो मांगे राम थे, मांगे राम। ये इसके शिष्य थे। किसके थे? ये लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी भी है रोहतक के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी है रोहतक के अंदर बना रखी है। कुछ हम सांगियों की बात करते हैं, आगे कुछ अगर आप वो करोगे तो और आगे आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आ जाता है आपका मेहर सिंह। कौन आता है? मेहर सिंह। और सांगी की बात करें तो बाजे भगत, बाजे भगत सिसाना से है, सिसाना। सिसाना गांव कहां पर है? सोनीपत पे। और सिसाना से ही एक चीज और याद रखना, सिसाना से ही कौन है? होशियार सिंह,
होशियार सिंह। ठीक है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह। होशियार सिंह क्या है, पहले हरियाणा के अंदर परमवीर चक्र विजेता, और हाल फिलहाल में होशियार सिंह के नाम से ही हरियाणा सरकार ने बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम रख दिया है। बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। और कौन आता भाई, पर सांगे की बात करें, दीपचंद ब्राह्मण। हरियाणा का कालिदास के नाम से जानते हैं, हरियाणा का कालिदास। ठीक है, इसके बारे में और कुछ। हाँ, और पंडित लक्ष्मीचंद की बात करें तो 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1903 के अंदर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 17 अक्टूबर 1945 के अंदर। इसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये आज हमने पढ़ा हरियाणा के बारे में। हमने हरियाणा का संगीत भी, म्यूजिक भी, हमने सारा का सारा इसके साथ में पढ़ लिया। ठीक है, तो आज से इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप हमें जो नीचे नंबर दे रखी है, आप हमें उसके ऊपर कॉल कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज वगैरह कर सकते हो। हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका सॉल्यूशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।